सब दिव्य रूप धारण करके संकीर्तन में नाच रही थी। ज्ञान भक्ति वैराग्य अनेक भक्तों के साथ नाचते हुए गाते हुए, हाँ, इतना सुंदर संकीर्तन है ये। भगवान कृष्ण से प्रेम हो और कोई भी काम करते रहो, साथ में गाते रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, रस आता रहेगा, आनंद आता रहेगा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एक बार मौन लिए 1 साल का, खाली यही संकीर्तन बोलते थे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जैसे कोई आया और उससे पूछना है कैसे हो, तो पूछते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, वो समझ जाता था, वो बोल देता था ठीक है महाराज। हाँ, और जब किसी को डांटना होता था, नाराज हो जाते थे, बोलते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। माने डांट भी उसी से, कुशल प्रश्न भी उसी से, और वो लोग भाव समझ जाते थे। लेकिन वो नियम लिया था कि इस संकीर्तन के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं 1 साल। हाँ? देख कितना रस है उसमें, उसमें डांट में भी आनंद, पूछने में भी आनंद। हाँ? भगवान का नाम है ना, इतना सुंदर संकीर्तन नाम। तो महाराज ये गाते बजाते हुए जब वो पहुंचे, कथा रुक गई। शनकादियों ने पूछा कौन है आप लोग? भक्ति ने कहा भवद भैरद्भैव कृतास्मि पुष्टा कलिप प्रणष्टापि कथा रसेन। प्रभु मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। आपकी कथा का समाचार सुन करके इनमें चेतना आ गई। हाँ? समाचार सुन के चेतना आ गई तो कथा सुन के क्या होगा? हाँ? समाचार सुन के आनंद आ गया। हम लोग आए हैं एक कथा सुनने के लिए। हाँ? नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो गीता वेद वेदांत सब इनके कान में सुनाता रहा, तब तो उठे ही नहीं। भगवान की कथा का समाचार मिला और चल के वृंदावन से हरिद्वार आ गए। हाँ, ये है कथा का महत्व। हाँ, वक्ता अगर भगवान से जुड़ा हो और श्रोता भी जुड़ा हो तो कथा में रस आता है, आनंद आता है। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कहा महाराज अभी तो आपने हमारी बीमारी दूर कर दी, लेकिन इस कलिकाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य को कोई ज्यादा पूछेगा नहीं। बात सच है। आज कोई विरक्त महात्मा हो तो उनको लोग ज्यादा समझते नहीं, जानते नहीं, और ज्यादा बोलते तो भीख मांग रहे। भिक्षा मांगना तो सन्यासी का धर्म था। आजकल तो बड़ी गाड़ी हो, बड़ा आश्रम हो, टिप टाप हो, उसको सोचते बड़े महात्मा है। बड़े महात्मा की परिभाषा बदल गई आजकल। तो महाराज ज्ञान वैराग्य भक्ति को कोई पूछेगा नहीं, हम कहाँ रहें? तीनों ने पूछा। सनकादियों ने कहा कि बाहर तुमको कोई नहीं पूछेगा, बात सच है। बोले कहाँ रहें? बोले संतों के हृदय में निवास करो, संत ही केवल तुम्हारी रक्षा करेंगे और कोई नहीं पूछेगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति, वहां जो कथा सुन रहे थे नारद जी के साथ बैठे हुए संत, उनके हृदय में प्रवेश कर गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति जब तीनों आ गए तो संत बड़े प्रसन्न। जीवन में तीनों आ जाएं तो हृदय में आनंद ही आनंद होगा। और जब तीनों आ गए तो सभी संतों के हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। फूलों की वर्षा होने लग गई, धुंध भी बजने लग गई। संतों के हृदय में भगवान प्रकट हो गए, बड़े आनंदित हैं सब संत। अब नारद जी थोड़ा समाज सुधारक है महाराज। संत भी कई तरह के होते हैं, एक अवधूत होते हैं और एक आचार्य परंपरा के होते हैं। जो अवधूत होते हैं उनको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। जो आचार्य परंपरा के हैं, जैसे भगवान शंकराचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, वो समाज को एक दिशा देते हैं। नारद जी महाराज भी समाज सुधार के लिए प्रयासरत है। नारद जी ने सनकादियों से कहा महाराज संतों का काम तो हो गया, भागवत सुनने से मैंने देखा, लेकिन क्या दुष्टों का काम भी हो सकता है? जो दुरात्मा है, पापात्मा है, क्या भागवत सुन के वो भी भक्त बन सकते हैं? क्या वो भी सुखी हो सकते हैं? शनकादियों ने कहा हो सकते हैं, कितना भी बड़ा पापात्मा हो, दुरात्मा हो सकते हैं भगवान की कथा से। लेकिन 2 शर्त है, कितने भी पाप किए हो लेकिन आगे से पाप न करने की प्रतिज्ञा कर ले। पीछे जो किया किया, आगे नहीं करूंगा, एक ये प्रतिज्ञा। और दूसरी
बोले अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांग ले, मेरे से गलती हुई और भजन करूंगा, आगे अब पाप नहीं करूंगा। ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा किसी का हुआ है क्या? सुन के विश्वास नहीं होता, कितना भी पाप करे और भगवान की शरण में जाए बिल्कुल उद्धार हो जाए, जल्दी विश्वास नहीं होता आदमी को सुन के। जैसे लिखा है भगवान का एक नाम ले ले तो पीछे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये भी सुन के विश्वास नहीं होता। हमारे गुरुजी तो मंच से व्यासासन से कहते थे विश्वास नहीं होता तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम्हारे पाप मैं ले लूंगा, अगर खत्म नहीं होंगे तो मैं ले लूंगा, लेकिन शर्त वही है जो यहाँ पे लिखी है, आगे से पाप नहीं करो, ये शर्त तुमको लेनी होगी। पीछे के पाप भगवान के नाम से खत्म हो जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। तो ये बड़ी बात है। हाँ, आगे से पाप नहीं करें, भगवान का भजन करें तो पीछे के पाप भगवान माफ कर देते, माफ। हाँ, फल नहीं भोगना पड़ता उनका। बोले ऐसा कोई हुआ है? बोले हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक महाराज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। आत्मदेव बड़ा भारी विद्वान और बड़ा पैसे वाला, संपत्ति बहुत थी और विद्वान पंडित भी बहुत बड़ा था। ये दोनों एक साथ कम मिलते। बड़े विद्वान आप देखेंगे काशी में बड़े बड़े विद्वान मिलेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी उनसे थोड़ा दूर हैं। और वृंदावन में देखें बड़े बड़े लक्ष्मीवान मिलेंगे, लेकिन सरस्वती उनसे थोड़ा दूर है। तो सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह मिल जाए कठिन काम होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में ये दोनों विद्यमान थे। सरस्वती माने विद्वान भी था, द्वितीय एव भास्करा, दूसरा सूर्य था, इतना बड़ा विद्वान था और बड़ी भारी संपत्ति। इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली, देखने में बड़ी सुंदर थी, काम बहुत अच्छा करती थी, घर का अच्छे परिवार से थी। लेकिन एक दो दोस्त भी थे। एक दो दोस्त क्या थे जानते हो? और वो होता ही है, ये कथा इसलिए सुनाई जाती है कि आप लोग दुखी ना हुए, ये सब होता ही है। हाँ, परिवार में समाज में। बोले सुंदर थी, अच्छे परिवार की थी, काम अच्छा करती थी, लेकिन एक दो दोस्त क्या थे? बोले कलह प्रिया। कलह प्रिया माने दिन में एक दो बार जब तक झगड़ ना ले किसी से तब तक उसको भूख नहीं लगती थी। कलह प्रिया। और दूसरी झगड़े में अपनी बात मनवा के ही रहती थी। हाँ, सौवाक्य स्थापिका, अपनी बात जब तक न मनवा ले तब तक झगड़ा खत्म नहीं होता था। दो दोस्त थे, चलता ही है, बाकी गुण थे। आत्मदेव को उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन आत्मदेव को तीसरी समस्या थी। क्या? कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े अनुष्ठान कराया, पंडित था, आधी संपत्ति समाप्त कर दी धर्मानुष्ठान में, फिर भी ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। यहां तक कि गैया को पाला तो गैया ने बच्चा देना बंद कर दिया, बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ। आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई, ऐसा जीवन जी के मैं क्या करूंगा, मेरे कोई संतान नहीं, वृक्ष लगाता हूं तो फल नहीं आता, गैया पालता हूं तो बच्चा नहीं देती, मेरा बड़ा भारी पाप है। कोई जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए, मैं जी के क्या करूंगा। आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था, एक महात्मा उधर से निकला, सिद्ध महात्मा। वो देखा ये पंडित मरने जा रहा है, पूछा क्या बात है, ठहरो ठहरो। आत्मदेव ने प्रणाम किया। आत्मदेव ने कहा महाराज ये समस्या है, कोई संतान नहीं, गैया बच्चा नहीं देती, वृक्ष फल नहीं देता, मेरी ये समस्या है, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं। महात्मा ने देखा इतना बड़ा पंडित मर जाएगा तो समाज की क्षति होगी। महात्मा सिद्ध थे, उसके माथे की मस्तक की रेखाएं देखी, हाथ नहीं देखा, मस्तक की रेखाएं देखी। महात्मा ने समझ लिया इसको एक जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं। महात्मा बोले तो कठिन काम है, इसकी संतान की इच्छा खत्म कर दूं तो शायद सुखी हो जाए। महात्मा ने अपने ढंग से समझाया, देखो मैं तो गृहस्थ आश्रम में गया ही नहीं, मेरे संतान है ही नहीं, फिर भी मैं इतना सुखी हूं, तू क्यों दुखी हो रहा है? अरे तो भी सन्यास ले ले, भजन कर, इतना बड़ा विद्वान है, काहे को मरता है, मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन इतना समझाने में समझ में आ जाए तो बात ही ना बन जाए, नहीं समझ में आता है। हाँ? आत्मदेव जैसा विद्वान महात्मा से झगड़ गया, बोले बाबा जी आपसे मैं ज्ञान नहीं सुनना चाहता, आप अगर बेटा दे सकते हो तो दो, नहीं तो आपके सामने ही आत्महत्या करूंगा, जिसका पाप आपको भी लगेगा।
कबीरदास जी ने लिखा है ना, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना। बोले महाराज साधु का तो घर है ना परिवार है, दूना दुख कहाँ से हो गया? अरे बोले उसके कई भगत होते हैं, सबका दुख उसके सिर पे रहता है, इसलिए साधु के दुख दूना। अब बाबा जी बेकार में फंस गए, बोले मरूंगा तुमको भी पाप लगेगा। महात्मा ने देखा क्या करे, ब्राह्मण मर जाएगा। महात्मा में सामर्थ्य थी, भाग्य में बेटा नहीं था 7 जन्म तक, लेकिन महात्मा ने अपनी तपस्या से एक फल निकाला। बोले पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। महात्मा और ईश्वर दो चाहें तो भाग्य को बदल सकते हैं। ईश्वर और सदगुरु ये भाग्य को बदल सकते हैं, उनमें सामर्थ्य होती है। फल दे दिया, आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, चल पड़ा महाराज, पत्नी को दिया फल, जाके ये फल खा लेना, बेटा होगा। हाँ, बड़ा आनंद होगा। पत्नी का नाम था धुंधुली, बड़ी बुद्धि तेज थी महाराज। वो विचार करती है, फल खाऊंगी, महात्मा ने दिया है प्रसाद, हो सकता है बेटा हुए, लेकिन समस्या होगी। क्या? जब बेटा गर्भ में आएगा तो मेरी भूख कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। फिर मेरे घर का काम करने के लिए मेरे पति देव अपनी बहन अर्थात मेरी ननंद को बुलाएंगे, और मैं जब विश्राम में रहूंगी, बेड रेस्ट में रहूंगी, मेरी ननंद मेरे घर का सामान अपने घर ले जाएगी। पहली समस्या ही लिखा है, वो विचार कर रहे, ले जाए मत ले जाए, लेकिन उसके दिमाग में आ रहा है, हाँ ले जाएगी। और दूसरी समस्या, जिस समय मेरे गर्भ में बालक होगा उस समय अगर गांव में डाकू आ गए, वो कहती है मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में रहे थे, और ये भी एक महात्मा ने फल दिया है, पता नहीं अगर ये बालक भी कोई साधु महात्मा हुआ और 12 साल गर्भ में रह गया तो मेरी तो जिंदगी ही निकल जाएगी, इसलिए मेरे को फल नहीं खाना। हाँ, रिसर्च किया, रिसर्च करके रिजल्ट क्या निकाला? फल नहीं खाना। हाँ, बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन बुद्धि की दिशा उल्टी थी, दिशा गलत थी। आजकल भी यही हो रहा है, आजकल बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना छोटा बच्चा सब कुछ चला सकता है। हाँ? वो कंप्यूटर चलाता है, मोबाइल चलाता है, आप वो सब नहीं चला सकते जो वो चलाता है। उनकी दिशा अगर अच्छी हो जाए तो क्रांति हो जाए। हाँ? महाराज फल नहीं खाया, लेकिन अब दूसरी समस्या, पति पूछेगा तो क्या कहूंगी? तब तक धुंधुली की बहन आ गई, उसने कहा क्या समस्या है? सारी समस्या बताई। बोले मेरे को बेटा होने वाला है और मेरे पति को रुपयों की जरूरत है, तो उनको रुपया दे दे, वो मेरा बेटा तुमको दे देगा, अपने पति को बोल देना मेरे को बेटा हुआ है। देखो कितना महाराज योजना बना ली। बोले इस फल का क्या करूं जो बाबा जी ने दिया है? बोले फल गैया को खिला दे, बाबा जी की शक्ति का भी पता लग जाएगा। हाँ? बाबा जी कुछ भी गप फांकते रहते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर शक्ति है तो पता लग जाएगा। फल गैया को खिला दिया। अब महाराज बहन का बेटा लेके हाँ शोर मचा दिया, मेरे को बेटा हुआ, मेरे को बेटा हुआ। आत्मदेव को पता ही नहीं। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, महाराज धुंधवी बजाई गई, शहनाई बजाई गई, हाँ लोगों को भोजन कराया गया, नामकरण संस्कार का समय आया। तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे, सोचे मेरा नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। लेकिन धुंधुली झगड़ गई, बेटा मेरा है, नाम आप कैसे रखेंगे? नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव बोले तू ही रख दे, बेटे को लेके क्यों झगड़ना, बेटा किसी तरह तो हुआ है। धुंधुली बोली मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी, मेरे नाम पे रहेगा इसका नाम। ये जो एक ही अक्षर पे नाम रखते हैं ना, आजकल बहुत ही कल्चर चल गया है। माता का नाम, पिता का नाम, बेटे का नाम, बेटी का नाम एक ही अक्षर माने सेम अल्फाबेट से प्रारंभ करते। ये सनातन परंपरा नहीं है, ये गलत परंपरा है, ये धुंधुली परंपरा है। हाँ? एक ही अक्षर पे सबका नाम होगा, जानते हो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? अगर कोई ग्रह किसी राशि के विरोध में आ गया तो एक साथ ही सभी लोगों के विरोध में आ जाएगा। शनि हो, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी हो। इसलिए पहले के लोगों में आप देखेंगे जितने प्राचीन घराने थे, एक अक्षर पे सबका नाम कभी होता ही नहीं था। हाँ? आजकल वो परंपरा चल गई, बिना सोचे समझे एक ही अक्षर पे नाम रख देते, नहीं रखना चाहिए। धुंधुली ने रख दिया धुंधकारी। अब चमत्कार दूसरा हुआ क्या? गैया को जो फल खिला दिया था वो तो महात्मा का प्रसाद। 2 महीने बाद गैया के गर्भ से मनुष्य का बालक। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य,
अरे बेटा नहीं हो रहा था तो इसकी पत्नी को ही नहीं हो रहा था, जब होने लगा तो गैया को भी बेटा हो रहा है। ये क्या चमत्कार है। अब वो रहस्य तो किसी को पता नहीं था कि महात्मा का फल गैया को खिला दिया। अब उसके कान गैया के जैसे थे, बाकी मनुष्य का शरीर। गोकर्ण जी का नाम रख दिया गया महाराज आत्मदेव ने, गोह इव कर्णौ यस्य असौ गोकर्ण, उनका नाम हो गया गोकर्ण। ये हो गई धुंधकारी। दोनों भाई बड़े होने लग गए। गोकर्ण तो महात्मा के प्रसाद थे, बड़ा साधु स्वभाव, बड़े विनम्र, सबकी सहायता करने वाले। लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट, वो तो महात्मा का प्रसाद था ना, वो तो उसकी बहन का बेटा था। वो बड़ा होने के बाद बच्चों के गला दबा के मार डाले, लोगों के घरों में आग लगा दे। एक दिन महाराज आत्मदेव को डांट लगाई, और पैसा दो कहाँ है? हाँ? आत्मदेव बोला सारा पैसा तो तू खत्म कर दिया, कहां से दूं? एक डंडा मारा पिता को महाराज। हाँ, अब आत्मदेव को वैराग्य हुआ। वो महात्मा ठीक कह रहा था, सन्यास ले लो। हाँ, उस दिन ले लेता तो ये डंडा खाने को नहीं मिलता। एक महात्मा विनोद में कहते थे, देखो महात्मा के समझाने से वैराग्य नहीं होगा तो बेटे के डंडे से होगा, होगा तो एक दिन जरूर। हाँ, बेटे के डंडे से हो या बहू के डंडे से हो, बात एक ही है। वैराग्य तो होगा, ये दुनिया ऐसी है महाराज। अब वो आत्मदेव जाता है गोकर्ण के पास। हाँ, क्या करूं, क्या करूं मैं? अब तो मेरा 60 साल का समय निकल गया, क्या अभी भजन करने से भगवान मिलेंगे? ठाकुर जी थक गए हो तो इनको ले जाना भाई। हाँ, सुबह से बेचारे खाए पिए नहीं है। और बैठना हो तो बैठे, इनकी मर्जी। तो ले जाओ इनको, खिलाओ पिलाओ थोड़ा, जाओ। गोकर्ण ने जो उपदेश दिया, बोले पिताजी किसी भी जीव का उद्धार कभी भी हो सकता है। हाँ, आप भगवान का भजन तो शुरू करो। अरे थोड़े समय में, आपके पास तो अभी 60 साल ही बीते हैं, बाकी जीवन पड़ा हुआ है। लेकिन दो बात का ध्यान रखना, एक तो इस घर में रह के भजन मत करना जहां धुंधली और धुंधकारी जैसे लोग रहते हैं। दुष्ट के साथ रहोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। बोले कहाँ जाऊं? बोले तीर्थ में जाओ। और तीर्थ में जाकर के भी भजन करने का तरीका बताया। आप और हम बहुत लोग तीर्थवास करते हैं, कल्पवास करते हैं, वृंदावन वास करते हैं, काशी वास करते हैं, लेकिन कैसे वहां रहें ये सीखना जरूरी है। खाली रहने से थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होता है। बड़ी सुंदर बात कही गोकर्ण जी ने, तीर्थ में कैसे रहना। देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी आप वृंदावन धाम जाओ, लेकिन वहां कैसे रहना ये सीख के जाओ। जैसे आप लोग कथा सुनने आओ, 8 दिन के लिए आए, नारायणी धाम में आए, ये भी तीर्थ है। कैसे रहना धाम में ये सीखना चाहिए। हाँ, बोले वृंदावन जा करके देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, ये जो हड्डी मांस का पुतला है, ये शरीर, इसका अभिमान छोड़ के जाना। हाँ, मैं इतना बड़ा उद्योगपति, मैं इतना बड़ा ऑफिसर, ये अभिमान लेके जाओगे तो सम्मान तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान का रस नहीं मिलेगा। हाँ, अभिमान छोड़ के जाना। एक बार मैं साउथ में कहीं प्रवचन कर रहा था, तो वहाँ हाल के बाहर ही लिखा हुआ था, लीव योर फुटवेयर एंड ईगो हियर। हाँ, बोले अपने जूता चप्पल और अभिमान यहाँ छोड़ के तब हाल के अंदर प्रवेश करो। बड़ा सुंदर सेंटेंस था। हाँ, जूता चप्पल उतारो ये तो सब जगह लिखा रहता है, लेकिन ईगो भी वहीं छोड़ो जहाँ जूता चप्पल उतारते हो, उसके बाद सत्संग में प्रवेश करो। तो महाराज देहे स्थिमान् सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, इस शरीर का अभिमान छोड़ के जाना। हम इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े ऑफिसर, इतने बड़े सम्मानित। हाँ, अब अगर कोई इनके पीछे लग जाए आनंद जी के कि हम इनके ये रिश्तेदार, हम इनके ये रिश्तेदार, तब तो आनंद जी भी कथा नहीं सुन पाएंगे और वो भी नहीं सुन पाएंगे। आप आओ, भोजन आवास की व्यवस्था आपकी समुचित है, बाकी आप रिश्तेदारी 8 दिन के बाद निभाना।
रिश्तेदारी यहाँ नहीं, यहाँ तो आप भक्त बन के आए, कथा सुनने के लिए आए। और एक काम तो ये अभिमान छोड़ के जाना, और दूसरा जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंचे। तीर्थ में जब भजन करने के लिए जाओ तो घर परिवार की चिंता छोड़ के जाओ। हाँ। अरे 60 साल आपने देख लिया, अब 10-20 साल जो बचे हैं आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, और अगर देखोगे तो 20 साल के बाद कौन देखेगा। अरे इतने बड़े बड़े महात्मा चले गए, भगवान अपने धाम को चले गए, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर चले गए, क्या व्यवस्था नहीं चल रही? ये भ्रम है कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। और जब तीर्थ में रहो, कथा में रहो, तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन और चिंतन करो। ये नहीं कि 2.5 घंटा कथा और बाकी समय दिन भर के भयो के भयो के भयो। हाँ, दिन भर मोबाइल पे लगे रहे। कथा का चिंतन करो ना, आज कथा क्या सुनी, हाँ आगे क्या सुनना है, जीवन में क्या लाना है, क्या उतारना है, ये विचार करना चाहिए। तो एक तो अभिमान और दूसरी ममता, अहमता और ममता, ये छोड़ के जाना। और बोले तीर्थ में रहो तो संतों की सेवा करो, भगवान का भजन करो। हाँ, संतों का सत्संग करो। आप एक करके देखना, अरे पूरा नहीं तो 1 महीना करके देखना, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। हाँ, ये 3-4 नियम लेके तीर्थ में रहो, अहमता ममता छोड़ के, और भगवान का भजन करो, संतों का सत्संग करो, उनकी सेवा करो। जो सुख करोड़ों रुपए में आपको नहीं मिला, वो सुख वहाँ माला जप में आपको मिलने लग जाएगा। ये अनेक साधकों का अनुभव है, संतों का अनुभव है। ऐसे तीर्थ में निवास करो। महाराज गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और उनके पिता आत्मदेव घर छोड़ के चले गए, तीर्थ में निवास किए, भागवत का पाठ करते थे, और उसी जीवन में भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई। उसी जीवन में, अगला जन्म नहीं लेना पड़ा। गोकर्ण जी भी घर छोड़ के चले गए क्योंकि पिताजी का काम तो हो गया। अब घर में जो लोग बचे थे उनके साथ रहने लायक नहीं था। कौन थे? धुंधुली और कौन कौन बचे थे? धुंधली और धुंधकारी, दोनों एक ही राशि वाले थे और दोनों झगड़ालू थे। हाँ? उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब धुंधली और धुंधकारी में झगड़ा होता था। एक राशि वालों में झगड़ा भी होता है, भी ध्यान रखना, इसलिए एक ही अक्षर पे नाम नहीं रखना चाहिए। दोनों में खूब झगड़ा हुए। अब वो धुंधकारी सारी संपत्ति तो पहले खत्म कर दिया। माँ को बोला तुम कुछ छिपा के रखी होगी अभी। हाँ, पिता की तो खत्म कर दिया। और माताओं का स्वभाव भी होता, कुछ ना कुछ छिपा के रखे रहती है, जो किसी को पता नहीं होता है। क्यों माताओं? हाँ, कहीं महाराज पहले तो पोटली में रखती थी माताएं, आजकल लॉकर वाकर रहते हैं। और कहाँ रहता है? कुछ ना कुछ तो रहता है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं हो कुछ। और वो किसी को नहीं पता होता, उनके अलावा वो किसी को नहीं पता होता। माँ बोली मेरे पास कुछ नहीं है। बोले है, ऐसा हो नहीं सकता है। अब महाराज वो लकड़ी में आग लगाया, बोले निकालो नहीं तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा तुमको। इतना कष्ट हुआ धुंधली को। ऐसा बेटा जिसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, ये बेटा मेरे को बोलता लकड़ी जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। इतना धक्का लगा उनको, आधी रात में जाके कुएं में गिर के आत्महत्या कर लिया माने। ऐसा भी संसार है महाराज। हाँ? अब उसके बाद धुंधकारी अकेला बचा। अब पैसा के लिए क्या करे? डाका डालने लग गया, अपहरण करने लग गया, शराब पीता था, जुआ खेलता था। महाराज बाजारू औरतों को घर में ले आया, सारे दुष्कर्म। एक दिन उन औरतों ने देखा ये रोज डाका डालता है, कभी न कभी पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो इसके नाते हम भी पकड़ी जाएंगे। अच्छा है इसी को खत्म कर दो तो ये जाएगा और संपत्ति लेके अपने भाग चलेंगे। एक दिन शराब पी के आया, 5 औरतें थी घर में महाराज। जैसे ही लेटा उन औरतों ने इसका गला बांध दिया रस्सी से, पलंग से रस्सी बांध के हाँ गला घोटने लग गई। 5 औरतें मिलके इसका गला घोट नहीं सकी, इतना विलक्षण था। ये दुष्ट लोग नहीं जल्दी मरते। हाँ, सज्जन लोग को भगवान भी जल्दी बुला लेते हैं, दुष्टों को कहते हैं तुम वहीं रहो अभी थोड़ी देर, इधर जगह नहीं है। अब वो मरे नहीं। अब उन औरतों ने लकड़ी जलाई, आग अंगारे, और उसके अब औरतें डर गई, अगर ये नहीं मरा तो हम 5 को मार डालेगा अकेले। बड़ा दुष्ट था। लकड़ी के अंगारे जलाए और जलते हुए अंगारे उसके मुख में डालने लग गया। बंधा हुआ था वो, छटपटा के उसका प्राण छूट गया। वो औरतें सारा सामान लेके भाग गईं। अब वो प्रेत बन गया, प्रेत।
भूत जानते हो, भूत प्रेत जानते हो? आजकल कई लोग कहते हैं नहीं होते, होते हैं लेकिन कम हो गए। भागवत में लिखा है कि होते हैं, हमने भी एक बार बचपन में देखा है, तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि है, लेकिन कम हो गए। लोग कहते हैं महाराज आजकल बहुत कम मिलते हैं। मैंने कहा आजकल आदमी इतना खतरनाक हो गया कि भूत भी भाग गए। बात सही है, पुराने समय में बहुत सुनने को आता था, वहां भूत रहता है, वहां पे रहता है। आजकल नहीं सुनने में आता है, वो भाग खड़े हुए से। भाई मनुष्य ही तो प्रेत बनता है, वो जानता है तो हमसे ज्यादा खतरनाक है। तो महाराज वो प्रेत बन गया धुंधकारी। गोकर्ण को जब पता लगा तो गोकर्ण ने गया में पिंडदान किया। देखो ये साधु का स्वभाव, आखिर जैसा भी था भाई था। गोकर्ण ने धुंधकारी के नाम से गया में पिंडदान किया। एक दिन घूमते फिरते आए, घर में आए, अपने घर में माता पिता तो थे ही नहीं, धुंधकारी भी गया था, कोई घर में था नहीं। जब वो विश्राम करने लग गए तो धुंधकारी जो प्रेत था वो महाराज कभी भैंसा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी आग बन जाए, और वो डराने लग गया गोकर्ण को। गोकर्ण तो डरते नहीं थे, जानते थे कि जो भगवान का नाम लेता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, उसको प्रेत स्पर्श नहीं कर सकता है। दूर से दिख सकता है लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर सकता। गोकर्ण जी जानते थे, वो समझ गए कि वो प्रेत योनि में कोई व्यक्ति है ये। उन्होंने हाथ में कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से छिड़का और उससे पूछा कि कौन है तू? तो वो बोला महाराज मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण को आश्चर्य हुआ, तेरा तो मैंने पिंडदान किया जाता उद्धार के लिए, तेरा उद्धार नहीं हुआ, तू प्रेत हो गया। अब वो बोलता है धुंधकारी, भैया मेरा उद्धार गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायम अपरम कंचित त्वं विचारय सांप्रतम। भैया मेरी मुक्ति गया के श्राद्ध से नहीं होगी, मैं बड़ा भारी पापात्मा, इतने पाप किए, गया का पिंडदान मेरी मुक्ति नहीं कर सकता, और कुछ उपाय विचार करो। गोकर्ण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सभी विद्वानों से विचार किया, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, प्रातःकाल सूर्य भगवान को प्रार्थना करके उनको रोका, महाराज आप सभी के कर्मों के साक्षी हैं, सूर्य भगवान को प्रातःकाल प्रणाम करना चाहिए, जल देना चाहिए, ये साक्षात ज्ञान के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता है। विराट भगवान की आंख बताया गया, सूर्य और चंद्र को विराट भगवान की आंख है। सूर्य भगवान, उनसे प्रार्थना की, आप देखते हैं कौन क्या काम करता है, आप बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ तभी इसका उद्धार होगा, और कोई उपाय नहीं। गोकर्ण जी ने भागवत की व्यवस्था की। अब महाराज इसलिए इसके उद्धार के लिए सारी व्यवस्था स्वयं की, भक्त ही सारी व्यवस्था कर रहा है। क्यों? अब प्रेत व्यवस्था कहां से करे, और कोई था नहीं, सारे गांव वालों के सहयोग से व्यवस्था हुई। अब धुंधकारी को कथा सुनानी थी तो प्रेत बैठे कहां, वो तो हवा के रूप में होता है। अब प्रेत एक बांस वहां लगा हुआ था 7 गांठ का, अंदर से खाली था, उसके अंदर घुस गया। इसलिए कई भागवत कथाओं में पहले लोग नारियल बांध के 7 गांठ का बांस लगाते थे। वो इसीलिए लगाते थे कि परिवार में कोई दुर्गति को प्राप्त हो गया हो, प्रेत हो गया हो, तो उसका उद्धार हो जाए, इसलिए लगाते थे। आवश्यक नहीं है लगाना, मर्जी हो तो लगा भी सकते, अगर डाउट हो कि कोई प्रेत व्रेत हो गया है तो लगा भी सकते। ओ महाराज, अब वो 7 गांठ का बांस लगा हुआ वो प्रेत, एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गई, 7 दिन में 7 ग्रंथि का भेदन हुआ। और महाराज 7वें दिन वो जो धुंधकारी था, दिव्य भगवान का पार्षद का रूप धारण किए हुए, तुलसी की माला, पीतांबर, कुंडल, भगवान का पार्षद का रूप धारण किए हुए भागवत के सामने प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। तो मैं तो कितने जन्म तक इस दुनिया में दुख पाता, कोई मेरे को बचा नहीं सकता था। आपकी कृपा ने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। भगवान का पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त होकर के वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। उसी समय
भगवान का विमान आ गया गो का इसको धुंधकारी को लेने के लिए, भगवान के धाम ले जाने के लिए। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने श्रोता बैठे हैं, इनके लिए विमान नहीं आया। और एक जो प्रेत बांस की गांठ में बैठ के कथा सुन रहा था, उसके लिए विमान आ गया। गोकर्ण ने भगवान के दूतों को रोका, ठहरो, मैंने सुना था कि भगवान समदर्शी, लेकिन भगवान के यहां विषमता क्यों? एक प्रेत के लिए विमान भेजा है, जितने श्रोता मनुष्य रूप में कथा सुन रहे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं भेजा? दूत हंसने लग गए। दूतों ने कहा, गोकर्ण जी, भगवान जानते हैं कि भगवान के धाम में केवल ये प्रेत ही जाना चाहता था, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता था, भगवान जबरदस्ती विमान क्यों भेजे? गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य। और बात सही है, यहाँ आप लोग सब दूर दूर से कथा सुनने आए हो, और अगर ये घोषणा कर दिया जाए कि अंतिम दिन नारायणी धाम में सबके लिए विमान आएंगे सीधे बैकुंठ जाने के लिए, बंबई नहीं बैकुंठ। क्यों मधु भाई, फिर अंतिम दिन कथा सुनने के श्रोता कितने बचेंगे? कोई अच्छा महात्मा मिलता है तो लोग कहते, महाराज आपके माता पिता धन्य हो गए। क्यों? आप महात्मा हो गए। हाँ, परिवार का उद्धार कर दिया आपने। माने घर का बेटा महात्मा हो जाए तो सारा परिवार उद्धार हो जाता है। फिर उसी व्यक्ति से कहा जाए, अगर एक बेटे के महात्मा होने से सारा परिवार का उद्धार हो जाता है, तो तू अपने बेटे को महात्मा क्यों नहीं बनाता? अरे महाराज क्या बात करते हो? हाँ, क्या हम आपको इसीलिए भोजन पे बुलाए थे? कल से भोजन भी बंद हो जाएगा महात्मा का। हाँ? यही है भगवान की माया। हाँ? दूसरा महात्मा हो जाए तो बड़ी खुशी, लेकिन हमारा बेटा महात्मा नहीं होना चाहिए। हाँ? दूसरे के लिए विमान आ जाए, बड़ी खुशी, बड़ी प्रार्थना करेंगे, धन्य है धन्य, और अपने लिए आ जाए तो? रोटीराम बाबा एक बार सुनाते थे, बड़े विरक्त फक्कड़ महात्मा थे। बोले एक 70 साल की बुढ़िया थी, और गरीब घर से थी, जंगल से लकड़ी तोड़ के लाती थी, सिर पे रख के उनको बेचती थी और घर का काम चलाती थी। गर्मी का दिन था, प्यास लगी और लकड़ी का गट्ठर सिर पे, बड़ा मुश्किल हो रहा था। दुखी होके बोली, मौत भी नहीं आती है मेरी, ये जीवन इतना दुख से व्यतीत हो रहा है। ठाकुर जी की लीला, मौत सामने आके खड़ी हो गई विकराल रूप लेके। क्यों बुढ़िया, किस लिए याद किया मेरे को बताओ? तो देखिए तो सही में आ गई मौत। बोले मैं तो इसलिए याद की थी कि मेरा गट्ठर घर तक पहुंचा दे। ये जो लकड़ी का गट्ठर है ना, ये मेरे से उठ नहीं रहा, तो घर तक पहुंचा दे इसको। हाँ, कितने भी 80 साल हो जाए, 90 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, हाँ, ये सब समझते हैं कपड़ा फट जाए तो दूसरा पहनने के लिए तैयार। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, वासांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णात नरो प्राणी। एक कपड़ा माने एक शरीर जब कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो भगवान कहते हैं बेटा तो दूसरा ले ले। नहीं 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 नहीं, हाँ, ये कपड़ा नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है भगवान को। हाँ? यही हमारी बुद्धि है, इसलिए मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। अरे भगवान आपको नया कपड़ा देना चाहते। देखो बूढ़े के पास कोई बैठना नहीं चाहता, और जब बेटा होता है तो सब लोग गोद में लेके घूमते हैं। कौन सा जीवन अच्छा है बताओ? बताओ आप लोग, बुढ़ापे का जीवन अच्छा है कि बचपन ज्यादा अच्छा है? हाँ हाँ ना, तो आपको ही बोलना पड़ेगा, आज से ये शर्त रहेगी। हाँ, बाकी तो मैं बोलूंगा, हाँ ना आपको बोलना पड़ेगा। तो बुढ़ापे का जीवन अच्छा कि बचपन का? बचपन का। तो अब बुढ़ापे में अगर कोई ज्यादा रोग आ जाए तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये जो महाराज लगा देते ना नली वली सब पूरा, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर। हाँ ठीक है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर ठीक है, लेकिन अब 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, अब उनको 4 महीना वेंटिलेटर पे डाले हुए, वो उस व्यक्ति के साथ अन्याय है। हाँ? अरे उसको जाने दो शांति से, अगला अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। तुम स्वयं दुखी हो रहे हो, उसको भी दुखी कर रहे हो। यहाँ कोई डॉक्टर बैठे होंगे, सोचे होंगे स्वामी जी तो हमारी हॉस्पिटल ही बंद करवा देंगे। तो वो कोई ठीक है, कोई युवा व्यक्ति है, अचानक कोई दुर्घटना हो गई, सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर अच्छा है। हाँ? एक व्यक्ति दिल्ली में है, उन्होंने तो अपने बिल में लिख दिया है 70 साल के बाद मेरे को कभी भी वेंटिलेटर नहीं लगाया जाए। हाँ? क्योंकि वेंटिलेटर का नियम है, अगर एक बार लग गया तो कोई हटा नहीं सकता है। हाँ? वो पेशेंट बोल नहीं सकता जिसको लगा है, और डॉक्टर भी नहीं हटा सकता, घर वाले भी नहीं हटा सकते, नहीं तो उस पर केस हो जाएगा, क्यों हटाया तुमने। हाँ?
ये समस्या है। तो महाराज तो कहते हैं जब गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ, वो जब भगवान के दूतों ने कहा कोई जाना नहीं चाहता, गोकर्ण जी ने सबको समझाया, अरे वैकुंठ नहीं जाना चाहते हो? बोले महाराज अपने परिवार दुखी हैं, क्या करेंगे वहां जाके, वहां क्या है जानते नहीं ना लोग। गोकर्ण जी ने गांव वालों को समझाया, वैकुंठ में बुढ़ापा नहीं, वैकुंठ में मृत्यु नहीं, वैकुंठ में रोग नहीं, वैकुंठ में मानसिक तनाव नहीं, वैकुंठ में नित्य भगवान का दर्शन, नित्य उनकी सेवा, नित्य उनकी कृपा का अनुभव, इतना सुख है, वहां नहीं जाना चाहते। गोकर्ण जी इतना प्रभावी वक्तव्य दिए, सारे गांव वाले तैयार हो गए। बोले महाराज एक बार कथा और करिए, अब हम वैकुंठ जाने के उद्देश्य से कथा सुनेंगे। दूसरा सप्ताह हुआ, आप कल्पना करें संतों की कृपा की, दूसरा सप्ताह गोकर्ण जी ने किया। पहले सप्ताह में तो धुंधकारी को मुक्त किया, दूसरा सप्ताह जब पूर्ण हुआ तो जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए, और एक विमान में भगवान आ गए। स्वयं श्रोताओं के लिए विमान आया, भगवान अपने विमान से उतर करके गोकर्ण जी के व्यासासन के पास पहुंचे, गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की धन्य हो गोकर्ण, तुम्हारे जैसा संत नहीं होता, इन लोगों को भक्ति का रास्ता कौन दिखाता, भगवान के धाम की रुचि कौन बढ़ाता। ये महाराज सनकादियों ने सुनाया, नारद जी संतों का उद्धार हुआ सो हुआ, धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार भी भागवत सुनने से हुआ। पूछा था ना नारद जी ने कि दुष्ट का भी उद्धार हो सकता है कि नहीं, प्रेत का हो गया तो इससे ज्यादा दुष्ट कौन होगा, धुंधकारी से बड़ा दुष्ट आज कोई नहीं हो सकता। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए।